Bhagavad Gita, Chapter 8, Verses 23 to 26। भगवद गीता अध्याय 8, श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भरतर्षभ। देवी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के माध्यम से बोलते हुए ये घोषणा करती हैं कि अब वह उस समय और उसकी आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव की महत्ता को स्पष्ट करेगी जब कोई योगी देह का त्याग करता है। वो ये भी बताती है कि आत्मा जिस युग में पृथ्वी पर समय बिताती है उसका मोक्ष प्राप्ति की यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न युग, सत्य युग, द्वापर युग और कलि युग आत्मा के प्रयासों को या तो सरल बनाते हैं या अत्यंत कठिन। इन युगों में लोगों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। सत्य युग में अधिकांश लोग धर्मपरायण और आत्मिक रूप से जागरूक होते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त करना आसान होता है। इसके विपरीत कलियुग में जब अधर्म, अज्ञान और भ्रष्टाचार यहाँ तक कि शासकों में भी व्याप्त हो जाते हैं, तब मोक्ष का मार्ग अत्यंत कठिन हो जाता है। ये तथ्य इस बात को उजागर करता है कि आपके चारों ओर के लोग आपके विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं, जो अंततः ये निर्धारित करते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करेंगे या नहीं। ये कालखंड जो समाज की स्थिति और आत्मा की कर्म स्थिति से जुड़ा होता है, ये निर्धारित करता है कि आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगी या पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटेगी। देवी के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति या उसका न होना आत्मा के जीवन काल में जिस युग में वह स्थित होती है उस पर निर्भर करता है। अब देवी इस गहन सत्य को प्रकट करने की तैयारी कर रही हैं। पूर्व में देवी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से दिव्य ज्ञान के चक्र को प्रकट किया था। सभी सच्चे ज्ञान की एकमात्र स्रोत होने के नाते देवी ने ब्रह्म ज्ञान को एक योगस्थ व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से प्रकट किया था। ये संवाद प्रातःकाल के समय हुआ था, जब कलियुग का अंधकार में युग समाप्त होने के निकट था। क्योंकि यह ज्ञान वाणी के माध्यम से दिया गया, इसे वेद कहा गया। ये घटना सत्य युग की शुरुआत को दर्शाती है, एक ऐसा काल जिसमें पूर्ण सत्य विद्यमान होता है। यह मानव सभ्यता का एक उज्जवल स्वर्ण युग था, जिसमें अधिकांश लोग सत्कर्मी और सदाचारी होते थे। लेकिन जब ये स्वर्ण युग समाप्त हुआ, तब रात्रिकाल का आरंभ हुआ, एक ऐसा समय जिसमें पाखंड, आत्मिक अज्ञानता और मूल ब्रह्म ज्ञान का लोप हो गया। अंततः ये ज्ञान समाज से पुनर्तः लुप्त हो गया और केवल देवी के पास ही शेष रह गया, जो इसका मूल और एकमात्र स्रोत है। English translation: यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भरतर्षभ। The goddess, speaking through the body of Bhagwan Shri Krishna, declares that she will now explain the significance of the time and its influence on the soul at the moment a yogi departs from the body. She explores how the Yuga era in which a soul spends its time on earth affects its journey toward liberation, moksha. The different yugas, Satya Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga, have a profound impact on the soul's efforts to escape the cycle of birth and death. In each of these ages, the dominant nature of the people varies. In Satya Yuga, the majority are righteous and spiritually evolved, making the path to moksha easier. In contrast, in Kali Yuga, where corruption and ignorance are widespread even among rulers, the path becomes more difficult. This emphasizes that the people and environment around an individual greatly influence their thoughts, actions, and ultimately, their spiritual destiny. This time period, marked by the surrounding society and the soul's own karmic stage, determines whether the soul attains moksha liberation or returns to the cycle of birth and death.
According to the goddess, the potential for liberation or continued bondage is closely tied to the specific age in which the soul lives. She is now preparing to reveal this profound truth. Earlier, the goddess had revealed the divine cycle of knowledge through the incarnation of Bhagwan Shri Krishna. As the sole source of all true knowledge, she manifested Brahma Janana through direct communication with a Yogastha individual, a dialogue that took place during the early dawn, just as the dark age of Kali Yuga was nearing its end. Since the sacred wisdom was delivered through divine speech, it became known as the Vedas. This marked the beginning of Satya Yuga, a time of complete truth, a golden age for human civilization in which the majority of people were virtuous. However, when this golden age came to an end, the night cycle began, a time filled with hypocrisy, spiritual ignorance, and the loss of original Brahma Janana. Eventually, this knowledge vanished entirely from society and remained only with the goddess, its eternal and sole source. Bhagavad Gita Adhyay 8, Shlok 24. Agnirjyotirah, Shukl, Shanmasa Uttarayanam. Tatra Prayata Gachanti Brahma Brahmvido Jana. देवी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के माध्यम से 3 युगों की व्याख्या करती हैं और वे आत्मा द्वारा मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाली अवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे विस्तार से समझाती हैं। शुक्ल का अर्थ है प्रकाशमान। यह उस काल को दर्शाता है जब समाज में वैदिक ज्ञान का प्रकाश व्यापक रूप से फैला हुआ होता है। इस समय अधिकांश लोग वेदों का ब्रह्म ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान द्वारा निर्देशित मार्ग का पालन करते हैं। ये काल सत्य युग के नाम से जाना जाता है, सत्य का युग। इस युग में लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के अनुसार जीवन जीते हैं। वे धर्म का ईमानदारी से पालन करते हैं, अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। इस समय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर अपराधों की पूर्णतः अनुपस्थिति होती है। यहाँ तक कि झूठ बोलना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। उत्तरायणम रूपक का प्रयोग व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान की प्रक्रिया को समझाने के लिए किया जाता है। यह एक ऊर्ध्वगामी गति या यात्रा को दर्शाता है जो उच्च ज्ञान और चेतना की ओर ले जाती है। जैसे उत्तरायण के दौरान दिन धीरे धीरे बड़े और उज्जवल होते जाते हैं, वैसे ही ये योगियों और समाज की निरंतर आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति का प्रतीक है। जब लोग शुद्धतम रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वे उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं और दूसरों के साथ भी बांटते हैं। ये सामूहिक प्रयास सभी को भलाई की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, जहां सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा पापों और गलतियों से मुक्त होने लगती है। देवी दीपक की लौ और दिन के उजाले का रूपक उपयोग करके इस काल में व्यक्तियों और समाज की ज्ञानपूर्ण और प्रकाशमान स्थिति को दर्शाती हैं। इस काल को उत्तरायणम भी कहा गया है, जिसका अर्थ है ऊर्ध्वगामी, श्रेष्ठ या उच्चतर यात्रा या मार्ग। ये योगियों और समाज दोनों के निरंतर आध्यात्मिक और नैतिक उत्कर्ष का प्रतीक है। 6 महीने का उल्लेख उस कुलकाल चक्र के आधे भाग का संकेत करता है जिसे देवी यहाँ वर्णित कर रही हैं। 3 युगों में से सत्य युग वही युग है जो शुक्ल पक्ष रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह मानव सभ्यता का एक दिव्य और उज्जवल काल है।
ऐसे युग और समाज में जन्म लेना आत्माओं के लिए एक अनुकूल अवसर होता है, जहां अधिकांश आत्माएं सीधे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म ले सकती हैं, विभिन्न पशु पक्षियों आदि के कष्टदायक जन्मों के चक्र से बचते हुए। साथ ही उनका अगला जन्म बेहतर परिवारों, समाजों और राष्ट्रों में होने की संभावना भी अधिक होती है। लेकिन ये ध्यान देना आवश्यक है कि केवल योगस्थ व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होते हैं। केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि केवल मनुष्य ही वेदों के ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, को समझने, सीखने और जीवन में लागू करने की क्षमता रखते हैं। और जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है वह ब्रह्मविद कहलाता है। ब्रह्मविद वह होता है जिसने अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्म के मूल गुणों के अनुसार सुरक्षित रखा होता है। वह ब्रह्म ज्ञान को जानता है, ब्रह्म द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता है और योग की स्थिति में स्थित रहता है। उसका जीवन ब्रह्म ज्ञान के स्वभाव, गुण, मार्ग और ज्ञान के अनुरूप होता है, और इसी जीवन पद्धति को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मविद शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही अपने मूल स्वभाव में स्थित रहता है और देवी द्वारा स्थापित सत्य के मार्ग का पालन करता है। देवी यह भी बताती है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, यदि उसका संग दोष, बुरी संगति हो और नैतिक मार्गदर्शन की कमी हो, तो उसमें बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और वह बुरे कर्म करने लगता है। परंतु यदि उसका संग ठीक हो, समाज, शिक्षा व्यवस्था और परिवार द्वारा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया गया हो, तो वह व्यक्ति अपनी अच्छाई बनाए रख सकता है और पापमुक्त जीवन जी सकता है। इन श्लोकों के माध्यम से देवी यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति के जीवन और उसकी आत्मा की दिशा को तय करने में संगति और वातावरण की कितनी गहन भूमिका होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्स 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। The goddess, speaking through the body of Bhagwan Shri Krishna, explains the three yugas and how they affect the state attained by the soul after death. The word Shukla means bright. It signifies a period when the light of Vedic knowledge is widely present in society. During this time, most people possess Brahma Gyan, the knowledge of the Vedas, and follow the path guided by that wisdom. This era is known as Satya Yuga, the age of truth. In this yuga, people live truthfully in all aspects of life. They sincerely follow dharma, fulfilling their duties towards family and society. There is a complete absence of crime, both on an individual and collective level. Even lying is rare or non-existent. The metaphor Uttarayanam is used to describe the process of upliftment both for society as a whole and for individuals in particular. It represents an upward movement or journey toward higher knowledge and consciousness. Just as the days become longer and brighter during Uttarayanam, it symbolizes the steady spiritual and moral growth of yogic individuals and society. As people gain knowledge in its purest form, they begin to apply it in their own lives and also share it with others. This collective effort helps everyone grow in goodness, supporting one another on the path. As a result, the soul becomes free from sins and mistakes. The goddess uses the metaphor of a burning lamp and daylight to describe the enlightened state of individuals and the society as a whole during this time. This period is also referred to as Uttarayanam, which means a high or upward movement, journey, or path. In Uttarayanam, the day becomes bigger and brighter day by day, and
It symbolizes the continuous spiritual and moral upliftment of yogic individuals and society in general. The mention of 6 months represents half of the total cycle of time being described. Out of the 3 yugas she refers to, Satya Yuga as the one marked by Shukla Paksha, representing a glorious and divine phase of human civilization. Living in such a time and society increases the chances for most souls to be reborn directly as human beings, avoiding the painful cycle of rebirth through various animal or bird forms. Moreover, these rebirths are likely to occur in better families, societies, and nations. However, it is important to note that only a yogastha established in yoga person can attain moksha, liberation, and such individuals are extremely rare. Only human beings have the ability to attain moksha, as they alone have the capacity to understand, learn, and apply the knowledge of the Vedas, known as Brahma Gyan. Those who possess this knowledge are called Brahmavida. A Brahmavad is one who has preserved their true self in alignment with the essential qualities of Brahma. Such a person knows Brahma Janana, follows the path shown by it, and remains firmly established in the state of yoga. Their life is aligned with the nature, attributes, knowledge, and path of Brahma Janana. This way of life is called Brahmacharya. The term Brahmavad means one who dwells in Brahman. Such a person remains rooted in their original nature from birth and walks the path of truth established by the goddess. The goddess, speaking through the body of Bhagwan Shri Krishna, explains how the 3 yugas influence the state attained by the soul after death. Every individual is born with a pure and good nature. However, as one grows, negative influences from bad company and the absence of proper moral guidance can lead to impure thoughts and wrong actions. On the other hand, if a person is surrounded by good company and positive influences from society, the education system, and family, they are more likely to retain their goodness and remain free from sin. Through these shlokas, the goddess highlights the powerful impact that one's environment and associations have on a person's character and spiritual journey. The word Shukla means bright. It signifies a period when the light of Vedic knowledge is widely present in society. During this time, most people possess Brahma Gyan, the knowledge of the Vedas, and follow the path guided by that wisdom. This era is known as Satya Yuga, the age of truth. In this yuga, people live truthfully in all aspects of life. They sincerely follow dharma, fulfilling their duties towards family and society. There is a complete absence of crime, both on an individual and collective level. Even lying is rare or non-existent. Living in such a time and society increases the chances for most souls to be reborn directly as human beings, avoiding the painful cycle of rebirth through various animal or bird forms. Moreover, these rebirths are likely to occur in better families, societies, and nations. Bhagavad Gita Adhyay 8, Shlok 25. Dhumo Ratristatha Krishna, Shanmasa Dakshinayinam. तत्र चांद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। धूम, धुआं, एक ऐसे समय का प्रतीक है जब आध्यात्मिक स्पष्टता कम हो जाती है। इसके विपरीत पिछले श्लोकों में आय, अग्नि और ज्योति उज्ज्वलता और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। धुएं का ये रूपक तब की स्थिति को दर्शाता है जब पवित्र शब्दों का अर्थ बदलने लगता है और भ्रम फैलने लगता है। जब अविश्वासी लोग दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगते हैं, तब संदेह फैलता है और धीरे धीरे अज्ञानता जड़ पकड़ लेती है।
ये भ्रम धुएं की तरह सत्य के प्रकाश को ढक लेता है, जैसे जलती हुई दीपक की लौ को धुआं ढक लेता है, जिससे वातावरण अंधकार में हो जाता है, जबकि दीपक अभी भी जल रहा होता है। देवी ऐसे व्यक्ति की खोज करती है जो योगस्थ हो, अर्थात जो योग में स्थिर और दृढ़ हो, ताकि उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सके और वह समाज में उसे सही रूप में पहुंचा सके। ये ज्ञान का संप्रेषण बार बार होता है, क्योंकि भाषा हमेशा बदलती रहती है। जैसे जैसे अर्थों में परिवर्तन आता है, पहले जो शब्द स्पष्ट थे वे गलत समझे जाने लगते हैं। इससे भ्रम पैदा होता है और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान समाज से विलुप्त होने लगता है। एक बार जब ये दिव्य ज्ञान फिर से प्रकट होता है, तो ये हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता है। इस समय में भले ही भाषा बदलती रहे, लेकिन छोटे मोटे बदलाव ज्ञान के मूल सार को प्रभावित नहीं करते। परंतु कई पीढ़ियों के बाद कुछ प्रमुख शब्दों का मूल अर्थ धीरे धीरे मिटने लगता है और अंततः खो जाता है। इस प्रक्रिया को धुआं दर्शाता है, जो केवल तब दिखता है जब कहीं अग्नि होती है, यानी ज्ञान अभी भी है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। धुआं दीपक के प्रकाश को मंद कर देता है, जो स्पष्टता के घटने का प्रतीक है। ये स्थिति द्वापर युग की आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। इस युग में ब्रह्म ज्ञान अब भी मौजूद है और कई लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नकारात्मक सोच के कारण इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। जब संदेह फैलता है तो लोगों के मूल्य बदलने लगते हैं। समय के साथ नैतिक शिक्षाएं विकृत हो जाती हैं और लोग गलत कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। सत्य युग से लेकर कलियुग तक का ये धीमा पतन दक्षिणायनम, सूर्य के दक्षिण की ओर जाने के रूपक से दर्शाया गया है, जो सत्य और प्रकाश से धीरे धीरे दूर जाने का प्रतीक है। दक्षिणायन में दिन धीरे धीरे छोटे और कम प्रकाश वाले होते जाते हैं। ये दिव्य ज्ञान में कमी और व्यक्ति व समाज में अशुद्धियों के बढ़ने का संकेत देता है। इसलिए दक्षिणायन को अक्सर नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक शक्ति के पतन के रूपक मेटाफोर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंततः ये ज्ञान इतना कमजोर हो जाता है कि दिव्य ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। इस अंतिम क्षय को प्रलय कहा जाता है, सच्चे ज्ञान का पूर्णांत। द्वापर युग में ज्ञान का प्रकाश अब भी मौजूद है, परंतु वह दिन के प्रकाश जितना तेज नहीं है। देवी चांदनी के रूपक का प्रयोग करती है, ये दिखाने के लिए कि लोगों की ब्रह्म ज्ञान की समझ अब कमजोर हो चुकी है। इसी कारण लोग नैतिकता से भटकने लगते हैं। इस युग में भी जो श्रेष्ठतम व्यक्ति होते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और भाषा बदलती रही, कई महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ बिगड़ता गया। इससे वैदिक ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगा। हजारों वर्षों बाद केवल कुछ ही ब्राह्मणों वेदों यानी ब्रह्म ज्ञान के सच्चे ज्ञाता समाज में बचे रहे। अंत में जब ये अंतिम ज्ञानी भी चले गए, तब एक आध्यात्मिक अंधकार का युग शुरू हो गया। ब्राह्मणों वेदों की यह अनुपस्थिति रात्रि कहलाती है। यह उस समय को दर्शाती है जब सच्चा ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो जाता है और उसकी जगह झूठा या विकृत ज्ञान ले लेता है। ये वैदिक ज्ञान शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। ये ज्ञान ट्रिलियनों वर्षों बाद भी वैसा ही बना रहेगा। कोई भी इस ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ये ज्ञान हमेशा देवी के पास सुरक्षित रहेगा, जो पृथ्वी पर सभी दिव्य ज्ञान की एकमात्र स्रोत है। वह अमर है, इसलिए ये ज्ञान भी मृत्यु से परे और अविनाशी है। जब ये पवित्र ज्ञान समाज से लुप्त हो जाता है, तब हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जिसे देवी से यह ज्ञान सीधे प्राप्त होता है,
और वह इसे फिर से अपनी मूल अवस्था में स्थापित करता है। ऐसा अतीत में भी हो चुका है। इस खोए हुए ज्ञान, जिसे संस्कृत में ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, को पुनः स्थापित करने के लिए 9 दिव्य अवतार पृथ्वी पर आए। यही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उनमें भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। भगवद गीता इस ब्रह्म ज्ञान को उसकी सबसे संपूर्ण और परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके गहरे और सच्चे अर्थ को समझना आवश्यक है। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह एक दिव्य और अलौकिक ग्रंथ है। ये पुस्तक अपने पाठकों से संवाद करती है। इसमें लिखा हर शब्द जादुई है। इसका अर्थ पाठक की आंतरिक पवित्रता और आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करता है। यदि आप इसे वर्षों बाद फिर पढ़ेंगे, जब आप और अधिक निष्पाप, ज्ञानी और परिष्कृत हो चुके होंगे, तो आप इस दिव्य ज्ञान के और भी गहरे और सटीक अर्थ को समझ सकेंगे। ये ज्ञान सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उनकी आत्मा में और फिर गीता के माध्यम से हम तक आता है। जब आपका शरीर आपकी आत्मा से संवाद करने लगे, तब आप आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं। देवी पृथ्वी पर आपके जीवन काल में ही आपको प्रतिदिन व्यवहारिक और वास्तविक प्रशिक्षण देंगी। वह आपको ज्ञान के साथ साथ उसे प्रयोग करने की बुद्धि भी प्रदान करेगी। उन्होंने स्वयं भगवद गीता के 7वें अध्याय में ये कहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। Dhuma, smoke symbolizes a time of reduced spiritual clarity, in contrast to Agni, fire, or Jyoti, light mentioned in the previous verse, which represent brightness and spiritual elevation. The metaphor of smoke is used to illustrate the confusion that arises when the meaning of sacred words begins to change. As non-believers start questioning the authenticity of Brahma Gyan, divine knowledge doubt spreads and ignorance gradually takes root. This confusion, like smoke, covers the light of truth, just as smoke from a fire dims a lamp's brightness and creates an atmosphere similar to darkness, even when the lamp is still burning. The goddess seeks a person who is yogastha, one firmly established in yoga, to receive and communicate divine knowledge. This transmission must happen repeatedly because language is always evolving. As meanings shift, words that were once clear become misunderstood. This leads to confusion, and over time, Brahmajanana begins to disappear from society. Once this divine knowledge is revealed again, it remains preserved for thousands of years. During this time, even though language continues to evolve, small changes do not affect the essence of the teachings. However, after many generations, the original meanings of key words gradually fade and are eventually lost. This process is symbolized by smoke, which only appears when there is fire, indicating that knowledge is still present but obscured. Smoke dims the light of a lamp, representing the decline in clarity. This state reflects the spiritual condition of Dwapara Yuga. In this age, Brahma Gyan still exists, and many people are aware of it. However, some individuals turn negative and begin to question its authenticity. As doubt spreads, people's values change. Over time, this leads to the distortion of moral teachings and more people falling into wrong actions. The gradual decline from Satya Yuga to Kali Yuga is symbolized by the metaphor of Dakshinayam, the sun's southward movement, which represents the slow departure from truth and light. In Dakshinayam, the days gradually become shorter and less bright. This symbolizes a decline in divine knowledge and a rise in impurities both in individuals and in society.
Therefore, Dakshinayinam is often used as a metaphor to describe the gradual loss of moral values and spiritual strength. Eventually, this leads to a major loss of original knowledge, ending in the complete disappearance of divine wisdom. This final dissolution is known as Pralay, the destruction of true knowledge. In Dwapara Yuga, the light of knowledge is still present, but it is not as bright as daylight. The goddess uses the metaphor of moonlight to show that people's understanding of Brahma Janana has become weaker. Because of this, people begin to act immorally. Even the best individuals of this age, those who practice yoga, do not attain moksha, liberation. They must still go through the cycle of birth and rebirth. However, as time passed and language changed, the meanings of many important words became distorted. This led to the gradual loss of Vedic knowledge. After many thousands of years, only a few Brahmanu Vida, the true knowers of Brahma Janana, remained in society. Eventually, when even these last few were gone, a period of spiritual darkness began. This absence of Brahmanu Vida is called Ratri, or darkness, representing the vanishing of true Brahma Janana and its replacement by false knowledge. This Vedic knowledge is eternal, Shashwat, and unchanging. It will remain the same even after trillions of years. No one can destroy this knowledge. Under any situation or circumstance, it will always exist with the goddess, who is the sole source of all divine wisdom on earth. She is immortal, and therefore, this knowledge is also beyond death or destruction. When this sacred wisdom is lost from society, there will always be someone chosen to receive it directly from the goddess and restore it to its original form. This has happened in the past. To bring back this forgotten wisdom, known in Sanskrit as Brahma Gyan, 9 divine incarnations, avatars, appeared on earth. That was the central purpose of their lives. Among them, Bhagwan Shri Krishna played a crucial role. The Bhagavad Gita presents this Brahma Gyan in its most complete and perfect form. However, one must understand its true and deeper meaning. The Gita is not an ordinary book, it is a divine, supernatural scripture. This book has the power to speak to its readers. Every word written in it is magical. The depth of its meaning depends on the reader's inner purity and growth. If you read the same verses years later, having become more sinless, wiser and more refined, you will discover even deeper and more accurate insights. This divine knowledge flows directly from the body of Bhagwan Shri Krishna to his soul, and through the Gita to us. When your body starts to communicate with your own soul, you become self-enlightened. The goddess will guide you while you live on earth, providing daily, practical, hands-on training. She imparts both knowledge and the wisdom to use it. She speaks of this directly in chapter 7 of the Bhagavad Gita. Verse 26. Shukla Krishne gati hete jagat, shashvate mate. Ekya yatyanavrtimanyaya varte punah. युग चक्र में केवल 3 युग होते हैं, सत्य युग, असत्य युग, कलियुग, और इन दोनों के बीच का काल जिसे द्वापर युग कहा जाता है। जब इस शाश्वत युग चक्र का मोह आता है, यानी जब कलियुग का अंत होता है और सत्य युग का प्रारंभ होता है, तब एक विशेष व्यक्ति जन्म लेता है। उसका उद्देश्य होता है शाश्वत ब्रह्म ज्ञान, सनातन आत्मिक ज्ञान के सच्चे और मूल अर्थ को फिर से स्थापित करना। वह इस ज्ञान को पूर्ण स्पष्टता, सटीकता और दृढ़ विश्वास के साथ समझाता है। दूसरे लोगों की तरह वह जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में नहीं फंसता, बल्कि मोक्ष प्राप्त करता है। वह उस स्थान को प्राप्त करता है जहां से कोई लौटकर नहीं आता।
वहां जाता है वह फिर वापस नहीं आता। मृत्यु के बाद उसे परम गति प्राप्त होती है। वह ब्रह्म ज्ञान को उसकी सबसे शुद्ध और अपरिवर्तित अवस्था में पुनः स्थापित करता है। यही परिवर्तन एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। इसीलिए शब्द गॉड का अर्थ भी किया जाता है गॉन ऑन द डॉन, जो प्रभात होते ही चला गया। वह नया प्रभात लाने वाला होता है, कलियुग के अंत और सत्य युग की शुरुआत के बीच का सेतु। श्रीमद् भागवत के अनुसार अथासो युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुएश सो नामना कलकिर जगत पते। युगों के संधिकाल में जब अधिकांश शासक चोरों जैसे हो जाएंगे, भ्रष्ट, अन्याय और स्वार्थी, जो जनता की रक्षा करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तब भगवान विष्णु के समान यशस्वी दिव्य गुणों से युक्त एक महान आत्मा का जन्म होगा। उनका नाम कल्कि होगा। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के अवतार के रूप में धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते। एकयात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। There are only 3 युग, सत्य युग, असत्य युग, कलि युग and period between these two Dwapar युग. At the turning point of the eternal cycle of yugas, when the dark age Kali Yuga ends and the age of light begins, one individual is born to restore the true and original meaning of Shashvata Brahma Janana, eternal spiritual wisdom. He explains this knowledge with clarity, precision, and unshakable conviction. Unlike others who remain trapped in the endless cycle of birth and death, he attains moksha, liberation. He reaches the place from where there is no return. वहां जाता है, वह फिर वापस नहीं आता. He goes there and does not return. After death, he attains Param Gati, the supreme destination. He restores Brahma Janana to its purest form, untouched by time or distortion. This transformation marks the dawn of a new age, which is why the word God is interpreted as gone on the dawn. He is the cause of the new dawn, the bridge between the end of Kali Yuga and the beginning of Satya Yuga, the age of truth. According to Srimad Bhagavatam Sanskrit Shlok. अथासो युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुएश सो नामना कलकिर जगत पते. At the junction of the yugas, when most rulers behave like thieves, corrupt, unjust, and driven by selfish motives instead of protecting their people, a highly virtuous and spiritually renowned person, whose qualities fame resembles that of Lord Vishnu, will take birth. Known as Kalki, he will be an incarnation of the Lord of the universe, appearing to restore righteousness.